सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है एनीमिया। और एनीमिया क्या होता है, इसके प्रकार, कारण, ठीक है ना। लॉ एनीमिया या इसी को पोषण एनीमिया भी कहा जा सकता है। इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार व नर्सिंग प्रबंध लिखे। ठीक है, तो टोटल चीज़ें बताना है एनीमिया के बारे में कंप्लीट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि आखिर ये एनीमिया होता क्या है। माय डियर, एनीमिया एक असामान्य स्थिति है। एनीमिया एक एबनॉर्मल स्थिति है। ठीक है, इसमें शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है घट जाती है, जिससे शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन यानी एचबी जो है समान से कम हो जाता है। वह शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि ब्लड कम गया है, तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो काउंट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सीबीसी काउंट कराते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट ब्लड जो है काउंट। तो उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब जितने भी घटक है ब्लड का, सब के सब उसमें आता है। अब कितना जो है हम लोग जानते हैं कि कितना लेवल में हीमोग्लोबिन बॉडी में रहता है तो नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा जो है फैक्टर निभाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एचबी हम लोग जानते हैं हमारे ब्लड को कौन रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन से ही जो है हमारा ब्लड जो है लाल दिखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है हमारे बॉडी में ब्लड कमते जाएगा तो एनीमिया होते जाएगा। और ब्लड कमने का मतलब है आपका शरीर पीला उला दिखने लगेगा, शरीर कमज़ोर होने लगेगा। तो उस स्थिति में एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, वह जो है कम होता है। कम कैसे होता है, तो जब हमारे बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में जो ब्लड है उसमें जब हमारा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड को, ब्लड में जो ब्लड होता है, चूँकि हम ऑक्सीजन श्वास लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा जो है प्रदान करता है किसको, ब्लड को, और ब्लड जो है ऑक्सीजन को सभी अंगों तक लेकर जाता है। तो यही ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन का जो बहने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, यही घट जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घटता है, वहन क्षमता घटता है, कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, तो शरीर में जो ब्लड प्रवाहित होते रहता है उसमें हीमोग्लोबिन समान से कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वहन क्षमता कम होता है, वैसे ही जो है आपके हीमोग्लोबिन जो है एचबी का स्तर भी घटने लगता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है, वह शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। जाहिर सी बातें हैं, जब ऑक्सीजन का वहन क्षमता ब्लड में घट जाएगा तो शरीर को ब्लड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, न ब्लड मिलेगा, और जब ब्लड न मिलेगा तो ऑक्सीजन का क्षमता भी जो है घट जाएगा। तो यही हमारा एनीमिया होता है। समझ रहे हैं, बॉडी में एचबी हीमोग्लोबिन की समान से कम हो जाना मात्रा, ठीक है, यही हीमोग्लोबिन एनीमिया होता है। और ये क्यों होता है, तो जब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन का वहन क्षमता कम हो जाता है, तो धीरे धीरे एचबी का भी मात्रा घटने लगता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप एनीमिया आ जाता है। अब एनीमिया के बहुत प्रकार है, कारण के आधार पर अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है यह लौह पदार्थ के कमी से होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लौह पदार्थ जो है हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है, यह ब्लड के एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। ठीक है, उसके बाद है मेगाब्लास्टिक एनीमिया या फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया या इसी को फॉलिक एसिड के कमी से होने वाला एनीमिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा है परनीसियस एनीमिया यानी घातक एनीमिया कहते हैं। एक होता है सिकल सेल एनीमिया होता है, एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, एक होता है थैलेसेमिक एनीमिया, और एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो माय डियर, आप इधर देखिए, ऊपर वाला जो दो है पोषक तत्वों की कमी से जो एनीमिया होता है, जैसे लौह तत्व की कमी से, ठीक है, फॉलिक अम्ल के कमी से, ठीक है ना, पोषण पदार्थों में कमी से अगर एनीमिया होता है तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। और फर्स्ट ईयर में आपको इसी प्रकार से पूछेगा कि पोषण एनीमिया क्या होता है बताएं, तो आपको आयरन एनीमिया के बारे में लिख दीजिएगा तो ही पोषण एनीमिया हो जाता है। क्योंकि आयरन को हम पोषण के माध्यम से ही लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कम जाता है तो फिर उसका गोली लेना पड़ता है आयरन फॉलिक एसिड का। तो यह दोनों क्या है, पोषण से मिलने वाला जो है होता है। अगर पोषण में अगर आयरन और फॉलिक एसिड कम हो जाएगा तो आपको यह एनीमिया होगा, तो यह पोषण से संबंधित एनीमिया होगा, इसीलिए इसे पोषण एनीमिया कहा जाता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को अगर पोषण एनीमिया का डिफिनीशन पूछेगा तो आपको लिखना है कि वैसा एनीमिया का प्रकार जिसमें पोषण लेने से
पोषक तत्वों की कमी होने से जो है एनीमिया होता हो। एग्जाम्पल के तौर पर लौह तत्व, भोजन में, आहार में लौह तत्वों की कमी से जो है लौह युक्त एनीमिया होता है, ठीक है, लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया। उसी प्रकार भोजन में फॉलिक अम्ल के कमी होने से जो है फॉलिक एसिड जो है डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। और यह सब हम भोजन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही भोजन में कमी हो जाएगा इन सब चीज़ों का, इसीलिए हम इसे पोषण एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया का मतलब है रक्त अल्पता की कमी, ठीक है ना। रक्त अल्प मतलब रक्त का अल्प मात्रा होना, और हीमोग्लोबिन बताता है कि आपका ब्लड का लेवल कम हो रहा है, ठीक है ना। यही एनीमिया होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बार और इसके टाइप्स को जो है रिपीट कर लीजिए। एनीमिया के प्रकार में लौह तत्व की कमी से एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड एनीमिया, फॉलिक डिफिशियंसी एनीमिया, या इसी को मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। एक होता है परनिशियस एनीमिया मतलब घातक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो यह सब जो है एनीमिया होता है, ठीक है, बता दिए। चलिए अब इसके कारण, ये सब एनीमिया होने का बहुतों कारण हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये सब एनीमिया, अभी हम लोग सिर्फ एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। चूँकि एनीमिया होता क्या है पढ़ चुके, एनीमिया के प्रकार पढ़ चुके, और एनीमिया के जो है हम लोग कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनीमिया का कारण अब पढ़ेंगे कि एनीमिया किन किन चीज़ों के कमी के कारण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पूछ देगा, यानी पोषण से संबंधित एनीमिया पूछ देगा, तो उसको भी हम बता देंगे, ताकि आप लोग को अगर डायरेक्टली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पूछ दे तो एग्जाम में आप लोग लिख दे, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले। तो पहले एनीमिया समझिए, फिर उसमें से एक आयरन डिफिशियंसी वाले एनीमिया को पढ़ा देंगे, उसका कारण लक्षण सब पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए एनीमिया के कारण होता है कि शरीर से बहुत मात्रा में रक्त को निकल जाना, चोट उट लगने से, एक्सीडेंट वगैरह होने से, ठीक है। स्त्रियों में मासिक धर्म के कारण, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होता है स्त्रियों में, मासिक धर्म, उसमें भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि 2-3 दिन तक काफ़ी ब्लड निकलता है। आहार नाल में कृमि या परजीवी का संक्रमण, जो आहार नाल जो भोजन लेते हैं उस नली में कोई परजीवी हो जाना, कोई संक्रमण हो जाना, ठीक है, जिससे आपको ब्लड नहीं बनने देगा, ठीक है ना। कुपोषण, बहुत सारे न्यूट्रिशन के कमी यानी कुपोषण होने से भी एनीमिया होता है। भोजन में विटामिन बी की कमी, और विटामिन बी की कमी होगा तो जो है आपको भी जानते ही हैं कि इससे भी एनीमिया हो जाएगा। गर्भावस्था में भी एनीमिया होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। गंभीर संक्रमण, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोई घातक संक्रमण हो जाता है व्यक्ति में, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है ख़राब होता है, ब्लड को निर्माण सही से नहीं हो पाता है, तो गंभीर संक्रमण भी कारण बनता है। उसके बाद है अस्थि मज्जा का कार्य कम होना, मतलब जो बोन मैरो है, जहाँ पे हमारा ब्लड जो है बनता है बोन मैरो, वहाँ पे बोन मैरो में कोई जो है समस्या होने से भी चीज़ें हो सकता है एनीमिया। भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी, और भोजन में अगर आपका लौह और फॉलिक अम्ल की कमी होगा तो यही जो है हमारा पोषण एनीमिया होता है। तो ऊपर में ये सब एनीमिया के कारण बता दिए हैं, ठीक है, ये सब कारण बता दिए, ये सब कारण आप लोग लिख दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे आपके एक और अलग क्वेश्चन। अब तो बता दिए एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या प्रकार है, एनीमिया के क्या कारण हैं, बता दिए। अब जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि लौह युक्त की कमी से होने वाला एनीमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि पोषण में कमी से, पोषण एनीमिया के बारे में बताइए, तो पोषण एनीमिया के मतलब क्या कि पोषण में हम आयरन को ही लेते हैं, पोषण में हम फॉलिक एसिड को ही लेते हैं, तो इसी सब के कमी से जो एनीमिया होगा वो पोषण एनीमिया होगा। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ही लिख दीजिएगा, पोषण एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, लौह की कमी के कारण एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। देखिए शरीर में रक्त निर्माण के समय लौह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से हीमोग्लोबिन का पर्याप्त निर्माण नहीं होता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे ब्लड का आयरन जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह हमारे ब्लड के निर्माण से लेकर हीमोग्लोबिन के निर्माण तक बहुत भूमिका निभाता है। साथ में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को जो है सपोर्ट करता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि शरीर में रक्त निर्माण के समय जब रक्त निर्माण होता है तो वहाँ पे अगर लौह पदार्थ मात्रा कम होगा, उपलब्ध कम होगा या नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा का निर्माण नहीं होगा। और जब हीमोग्लोबिन के पर्याप्त मात्रा का निर्माण नहीं होगा तो रक्त की ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है रक्त में वह भी कम जाएगा, और जैसे ही यह कमेगा तो इसी स्थिति को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। या यूँ कहा जाए सीधा
सीधा कहा जाए तो शरीर में रक्त निर्माण के समय लौह तत्वों की कमी होना जो है क्या कहलाता है, लौह तत्वों के कमी होने से रक्त में जो है ऑक्सीजन की वहन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम जाता है। और यह सब किस कारण से हो रहा है, आयरन के कमी से। तो आयरन के कमी से हो रहा है, इसीलिए इसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड भी वही होगा कि फॉलिक या थैलेसेमिक फॉलिक या आप लोग मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखें ना, वही है। तो इसमें विटामिन B12 के कमी हो जाता है या फॉलिक एसिड के कमी हो जाता है। देखिए, विटामिन B12 हो, फॉलिक एसिड हो, आयरन हो, इन तीनों का कमी से जो ब्लड का कमी आएगा, हीमोग्लोबिन के स्तर में जो कमी आएगा और जिसमें ऑक्सीजन का जो वहन क्षमता कैपेसिटी होगा कम जाएगा ब्लड में, और हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम जाएगा। और चूँकि यह सब तीनों जो है पोषण के थ्रू हम लेते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे फॉलिक एसिड, चाहे हो विटामिन B12 हो, यह सब पोषण के माध्यम से मिलने वाला होता है। और इन सब में अगर कमी आता है मतलब आपको पोषण में कमी है और इसके फलस्वरूप एनीमिया होता है, तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बता दिए और लौह के कमी से भी एनीमिया बता दिए। तो जो भी आपके पूछेगा लिख दीजिएगा, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। ठीक है, लक्षण की बात करेगा तो एनीमिया के कमी जैसे आयरन डिफिशियंसी या पोषण एनीमिया होगा तो व्यक्ति में क्या क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा। बिल्कुल देखिएगा कि किसी को अगर शरीर में ब्लड कम जाता है तो भूख नहीं लगता है। ठीक है, कमजोरी होता है, थकता व्यक्ति जल्दी है थक जाता है, हथौली और जो नाखून होता है रंगहीन हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, गुलाबी नहीं रहता है। ठीक है, शरीर में पीलापन, ठीक है ना, पैलोरनेस हो जाता है और बार बार संक्रमण होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन, रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर घट जाता है। और रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घटना ही एनीमिया तो होता है ना, तो यही जो चीज़ें हैं व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो लक्षण में भूख न लगना, कमजोरी, थकान, नाखून हाथ पैर का जो है नीला पड़ना यानी कम गुलाबी होना। ठीक है, उसके बाद है आगे यहाँ पे देखिएगा शरीर पीलापन पड़ना, बार बार संक्रमण होना, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर घटना। तो ये सब लक्षण है एनीमिया के, यानी लौह युक्त एनीमिया या पोषण एनीमिया के। अब इसका निदान क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए, लक्षणों की जाँच करवाइए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ब्लड का जाँच करवाइए, चेस्ट का एक्सरे करवाइए कि जो है फेफड़ा उफड़ा सही तो है, हार्ट उट सही तो है, बोन मैरो का बायोप्सी होता है। ठीक है, बोन मैरो का बायोप्सी किया जाता है या एस्पायरेशन होता है। तो यह सब जो है आपके कुछ जांचें हैं, कुछ निदान है जिसको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। अगर आपको पोषण एनीमिया होता है या फिर आपको एनीमिया हो जाता है, चाहे वो आयरन की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, B12 की कमी हो, तो क्या उपचार आप कर सकते हैं रक्त की कमी होने पर। माय डियर, रोगी को आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं जैसे फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO2। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है यह आप देते हैं, जो कि लौह युक्त पदार्थ होता है, यह आयरन सप्लीमेंट होता है जो आयरन की कमी को दूर करता है। गर्भवती महिला को यह टैबलेट लगभग 100 दिनों तक दी जानी चाहिए। ठीक है, आयरन की गोली एक महिला को लगभग 100 दिनों तक दी जानी चाहिए। ओके, उसके बाद है देख लीजिए, अधिक एनीमिया में या आयरन मालएब्जॉर्प्शन की स्थिति में आयरन IM या IV दिया जाता है, जैसे आयरन डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, आयरन सर्विटॉल, साइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। तो यह सब जो है आपको दिया जाता है IV या इंट्रामस्कुलर के माध्यम से। ठीक है, गंभीर आयरन की कमी होने पर। चौथा है गंभीर एनीमिया होने की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर गंभीर लेवल है 6 है, 5 है, 4 है, 7 है, तो इन सब स्थिति में जो है ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे सेफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अगर कोई संक्रमण के कारण रक्त की कमी हुआ है तो उसमें पहले संक्रमण को ख़त्म करेंगे तो ब्लड अपने आप बनने लगेगा। तो सेफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल ये सब संक्रमण वाला एंटीबायोटिक है। ठीक है, आगे है छठा, यदि हुक बर्म हो तो इन्फेस्टेशन हो तो उसका उचित उपचार करना चाहिए। अगर कोई कृमि हो, जैसे आहार नाले में देखें ना कि कृमि का बनना, तो इसके लिए जो है उचित उपचार करेंगे, जैसे अल्बेंडाजोल वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 6 पॉइंट। चाहे तो आप चूँकि हम लोग देखे हैं विटामिन B12 का भी कमी होता है, तो इसके लिए विटामिन B12 का भी जो है सप्लीमेंट देंगे, खुराक देंगे। उसके बाद फॉलिक एसिड का भी गोलियाँ देते हैं। ये सब गोलियाँ जो है उपचार प्रबंध करता है एनीमिया का। ठीक है, साथ में आहार में बेहतर जो है सुचारू रूप से जो है आहार को अच्छा करेंगे, भोजन जो है लौह युक्त आहार देंगे। तो ये सब जिससे पोषण ऐसा दे कि जिसमें फॉलिक एसिड भी हो जाए, विटामिन B12 भी रहे, आयरन भी रहे, ये सब चीज़ें अच्छा से ढंग से देने से उपचार व्यक्ति बेहतर होता है। और अगर खतरनाक स्थिति में है, बहुत ब्लड कम है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है,
अगर बोन मैरो ही नहीं काम कर रहा है, अस्थि मज्जा जहाँ पे हमारा ब्लड निर्माण होता है, वहाँ वो अगर बोन मैरो ही काम नहीं किया जाता है तो फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, अलग से बोन मैरो को लगाया जाता है। तो ये सब उपचार में आपको जो है होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नर्सिंग प्रबंध। अब इसके देखभाल में आप नर्सिंग प्रबंध एज ए नर्स क्या क्या करेंगे, तो माय डियर मैं नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊँगा आपको, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप खुद से एज ए नर्स मानिए, एज ए नर्स सोचिए और सोचिए कि कोई पेशेंट को हल्के से लेकर गंभीर एनीमिया तक आप कैसे देखभाल करेंगे। हल्के वाले को तो ब्लड तो चढ़ाएंगे नहीं, उसको दवाई वगैरह पोषण वगैरह को ठीक करके ही उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट वगैरह चलाकर। लेकिन अगर किसी को गंभीर रहेगा तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा गंभीर होगा यानी ब्लड उसका बन ही नहीं रहा है आरबीसी में, आरबीसी का निर्माण ही नहीं हो रहा है बोन मैरो में, तो फिर बोन मैरो को ही जो है अलग से लगवाया जाता है। तो उसमें क्या क्या सहायता आप करेंगे, तो टोटल चीज़ें लिखेंगे। अगर कोई बच्चे में एनीमिया हो रहा है तो उसके माता पिता को आप क्या शिक्षा देंगे। एज ए नर्स आप जितना चाहें आप पॉइंट को लिख सकते हैं अच्छे अच्छे तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रक्त के कमी, लौह युक्त कमी या रक्त के कमी या फॉलिक अम्ल के कमी या कोई भी चीज़ से कमी वाला, या सीधा मानिए कि पोषण एनीमिया के कमी है, पोषण एनीमिया है, तो मरीज को हम क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे, क्या क्या जो है दवाइयाँ जो है डॉक्टर जो दिए हैं उसको कैसे अच्छे से देंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है लिखेंगे। रही बात नर्सिंग प्रबंध के अच्छे से लिखने का, तो मैं बता देता हूं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एनीमिया वाले पेशेंट का नर्सिंग प्रबंध खुद से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, पहले लिखिएगा कि मरीज का जो है आकलन करना, मरीज का ऑब्जर्वेशन करना कि मरीज किस कंडीशन में है, मरीज कितने जो है गंभीर है या मरीज जो है सामान्य है, पहले हम आकलन कर लेंगे। जब आकलन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मरीज गंभीर है या सीवियर है, तो ये पता चल गया। तो अब दूसरा में हम क्या करेंगे, अब हम चालू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम पोषण के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोषण, भोजन। अब भोजन के लिए आप क्या क्या चीज़ें देंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे व्यक्ति को जो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिले, फॉलिक एसिड मिले, विटामिन B12 मिले, जिससे एनीमिया कम हो धीरे धीरे। तो भोजन पोषण का उचित प्रबंध करना। तीसरा होगा, चूँकि संक्रमण वाला मरीजों को ब्लड बहुत तेज़ी से घटता है, तो संक्रमण का उचित प्रबंध करेंगे, संक्रमण की देखभाल करेंगे, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है मरीज को सहायता करना, मरीज को सहायता करना। सहायता मतलब एनीमिया वाला पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत थकान हो जाता है, पेशेंट जो है टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को, तो उसमें आप कैसे सहायता करेंगे, ठीक है। मरीज को स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब स्वास्थ्य शिक्षा में आप कैसे कहेंगे, क्या बताएंगे कि जो है क्या क्या करें कि एनीमिया को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है, तो ये आप स्वास्थ्य शिक्षा में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 4-5 पॉइंट हम चुनते हैं और उसमें लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट 15-20 पॉइंट लिख दीजिए नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग जो है देखभाल में, नर्सिंग प्रबंध में, या चाहे तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट खोजिए और उसमें 4-4 5-5 लाइनें लिख दीजिए। दोनों तरीका बेस्ट है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छे से समझ के इसको पढ़ लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।